ओ भगवते वासुदेवाय। एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय सौवीर राज वही थे जो अगले जन्म में मृग बने हुए थे। वही सौवीर राज एक दिन अपने पालकी के साथ जा रहे थे और उनके जो 4 बेगारी थे। समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है, इसलिए कि यह हिष्ट पुष्ट था। राजा के सेवकों ने भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान महात्मा रंग ढंग देख करके उन्हें बेगार के योग्य समझा। और उन सौवीर राज ने कहा, तब राजसेवक के कहने पर भरत मुनि भी उसकी पालकी के बेगारियों के बीच में लगकर वाहन उठाकर कंधे पे लेके चलने लगे। बेगार में पकड़े जाकर आपने पुनर्जन्म का स्मरण रखने वाले उस शिविका को उठाकर चलने लगे। श्रेष्ठ द्विजवर जो हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे कि कहीं हमारे पाँव के नीचे चींटी न दब करके मर जाए, जल्दी जल्दी नहीं चलते थे। इस प्रकार शिविका विषम गति के जब धीरे धीरे चलते थे, उछल कूद करते थे, तो यह देख कर राजा ने कहा, अरे शिव बाहकों, यह क्या कर रहे हो? समान गति से चलो, क्यों उछल कूद कर रहे हो? इसके बाद राजा बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक जो अन्य लोग थे उसके साथी कहार जिसको कहते हैं, जो कंधे पर उठाए थे पालकी को, वे कहने लगे, हमसे कोई गलती नहीं हो रही महाराज, ये जो नया भर्ती हुआ है इसी का यही उछल कूद कर रहा है, इसलिए पालकी हिल डुल रही है। तब राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका के थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में तुम थक गए हो? इतने हिष्ट पुष्ट हो, लेकिन तुम्हें श्रम नहीं सहा जाता है। तब ब्राह्मण बोले, राजन, मैं न मोटा हूँ, न मैं आपकी शिविका ही उठा रखा हूँ, मैं थका भी नहीं हूँ और मुझे श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। तब राजा बोले, श्रमश्च भारोद्वहेन भवत्ते ही देहिनाम। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है, शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है। इसके बाद ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अबलवान विशेषणों की बात तो पीछे करना, तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इसलिए इस समय वह तेरे कंधे पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। देखो, पृथ्वी पर तो मैं अपने पैर से खड़ा हूँ, पैर के ऊपर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर दोनों उरुओं के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वक्षस्थल है और बाहु है, कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर शिविका रखी है। वे इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझ रहा? अब शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है, वास्तव में तो तुम वहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह पंचभूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहा जा रहा है। पृथ्वीपते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हे पृथ्वीपते, हे सत्तात् गुण भी कर्मों के वशुभूत हैं और समस्त जीव में कर्म अविद्याजनक ही है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होता। हे राजन, जब प्रकृतिजन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम मुझको कैसे हो सकता है? जिस द्रव्य से यह शिविका, यह पालकी बनी हुई है, उसी से यह आपका मेरा अथवा सबका शरीर भी बना है, जिससे कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। पाराशर जी बोले, श्री पाराशरुवाच एवं मुक्ता भव मौनि सवच्छिबिका द्विज सोपि राजावतीर्यो आम तदा तो जगृहे वरन राजोवाच भो भो विसृज शिविका प्रसाद
कार्यम कुर्मे द्विज कथ्यताम को भवान्नत्र जाल्य रूपधर स्थितः यो भावन्य निपीतम वा यदा गमन कारकम ततर्थ कथ्यताम विद्योन्मः शुश्रूषेतया। पराशर जी बोले, ऐसा कह के वे द्विजवर ब्राह्मण शिव को धारण किए हुए ही मौन हो गए। राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण को पकड़ लिया। राजा बोला, ओहो द्विजराज, इस शिविका को, इस पालकी को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे प्रभु, कृपया बताइए, इस जड़ वेश धारण किए हुए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ? आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती। जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा सो आना जाना आदि कर्म फल के लिए ही हुआ करता है। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति वाला है। हे भूपाल, समस्त जीवों का संपूर्ण अवस्था के कारण ये धर्म अधर्म ही है। वह विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? तब राजा बोला, अवश्य ही समस्त कर्मों में धर्म और अधर्म ही कारण है। कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देश से दूसरे देश में जाना होता है, किंतु आप जो कहा कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा से ही आत्म तत्व का ज्ञान करने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे राजन, पुरुष जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्म जन्म शरीरों का आकृतियों के भेद हैं। पुमान देवो न नरो न परशुर न च पादपः शरीराकृते भेदास्तु भूपैते कर्मयोनितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय में लोक में धन राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं हैं, केवल कल्पना मात्र ही हैं। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने ही को देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है और पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है और पत्नी के लिए पति के रूप में है। अपने पुत्र का तुम पिता है। हे राजन, बतला, मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पदादि से कोई है तथा ये सिर आज भी तेरे हैं क्या? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।